हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सेकंड रूल, जो कि है एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके। और फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको नाउन क्लॉज के बारे में बताया था कि जब कोई एक क्लॉज एक नाउन की तरह यूज होता है तो उसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं। और ठीक उसी तरह जब कोई क्लॉज किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए एक एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में हमें कुछ बताता है कि वो कैसा है या कौन सा है। अगर आप कैसा या कौन सा लगा के क्वेश्चन करेंगे तो पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर इसमें हम कंजंक्शन की बात करें तो एडजेक्टिव क्लॉज में भी आप दैट का यूज़ करते हैं, और लेकिन दैट का यूज़ यहाँ पे की वाले सेंस में नहीं होता है। दैट का मतलब यहाँ पे हो जाता है जो, या इसमें विच का यूज़ कर सकते हैं जो के लिए, दैट या फिर विच का यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी पर्सन की बात हो रही है तो हु का यूज़ इसमें कर सकते हैं। किसी प्लेस की अगर बात होगी तो वेयर का यूज़ कर सकते हैं। टाइम की बात होगी तो आप उसमें व्हेन का यूज़ कर सकते हैं, टाइम के लिए व्हेन का यूज़। तो इसमें भी दैट का यूज़ और सभी क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ आप इसमें करते हैं। बट नाउन क्लॉज में भी इन्हीं सब कंजंक्शन का यूज़ होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? नाउन क्लॉज में जब कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे कि मान लीजिए उसमें आ गया हु, तो हु का वहाँ पे मतलब होता है कि कौन। नाउन क्लॉज में हु का मतलब होता है कि कौन। वहीं एडजेक्टिव क्लॉज में हु का मतलब होता है जो या जिसने। तो हु हो सकता है हुम हो सकता है, या हुज भी हो सकता है इसमें, जिसे और जिसका के लिए। और वेयर का मतलब नाउन क्लॉज में होता है कि कहाँ। वहीं एडजेक्टिव क्लॉज में वेयर का मतलब होता है जहाँ। यहाँ पे वेयर का मतलब क्या होता है? जहाँ। और व्हेन का मतलब नाउन क्लॉज में कि कब होता है, और वहीं एडजेक्टिव क्लॉज में व्हेन का मतलब जब होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर देखा जाए तो इसमें ये जो क्वेश्चन वर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इसमें यूज होते हैं, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे हम इन सभी का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप इन सभी कंजंक्शन का यूज़ नाउन के तुरंत बाद करेंगे। ये जिस नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं उसके तुरंत बाद ही ये सारे कंजंक्शन आते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि आई सॉ अ डॉग, यानी मैंने एक कुत्ते को देखा। द डॉग वॉज लाइंग ऑन द रोड, यानी कुत्ता सड़क पर लेटा हुआ था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस सेंटेंस को हिंदी में कंबाइन करना है, और हिंदी में ऐसे कंबाइन करना है कि इसमें जो या जिसने आ जाए। तो देखिए कैसे कर सकते हैं कि मैंने एक कुत्ते को देखा जो सड़क पर लेटा हुआ था। ये हो जाएगा मैंने एक कुत्ते को देखा जो सड़क पर लेटा हुआ था। तो इसमें जो के लिए देखिए विच का भी यूज़ होता है और हु का भी यूज़ होता है, लेकिन हु का यूज़ हम केवल एक पर्सन के लिए करेंगे। जब किसी पर्सन की बात होगी तो वहाँ पे जो के लिए हु आएगा। और अगर कोई जानवर है या फिर कोई छोटा जीव है या फिर कोई निर्जीव चीज़ है तो उसके लिए विच का यूज़ कर सकते हैं या फिर दैट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको विच का यूज़ करना होगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा? आई सॉ अ डॉग, मैंने कुत्ते को देखा। अब जो सड़क पर लेटा हुआ था, जो के लिए यहाँ पे आ जाएगा विच वॉज लाइंग ऑन द रोड। अब देखिए ये जो इसमें क्लॉज आया हुआ है ये उस कुत्ते को डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन सा कुत्ता? जो सड़क पर लेटा हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए नाउन के तुरंत बाद ही इसमें ये कंजंक्शन आया हुआ है, और यही इसका पहचान है एडजेक्टिव क्लॉज का, कि इसमें जिस नाउन को ये डिस्क्राइब करता है उसी के जस्ट बगल में ये पूरा क्लॉज आएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। आई गेव हिम अ कैमरा, मैंने उसे एक कैमरा दिया। द कैमरा वॉज वेरी चीप, और वो कैमरा बहुत सस्ता था। तो मैंने उसे एक कैमरा दिया जो बहुत सस्ता था। यहाँ भी सेम वैसे ही बनाना है। और इसमें कैमरे की बात हो रही जो कि एक वस्तु है, तो इसके लिए भी आप दैट या फिर विच का यूज़ करेंगे जो के लिए। तो क्या हो जाएगा? आई गेव हिम अ कैमरा। अब यहाँ पे विच का यूज आप कर सकते हैं, विच वॉज वेरी चीप। तो इस तरीके से आप यहाँ पे विच का यूज़ करके इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो चलिए और एग्जाम्पल हम इसके देखते हैं। दिस इज़ द विलेज, यह एक गांव है। आई वॉज बॉर्न हियर, मैं यहाँ पैदा हुआ था।
अब इन दोनों को अगर आप हिंदी में कंबाइन करते हैं तो क्या होगा कि यही वह गांव है जहां मैं पैदा हुआ था। क्योंकि यहाँ पे एक प्लेस की बात हो रही है तो इसमें क्या आना चाहिए, जहां, यानी वेयर का यूज़ होना चाहिए। तो यही वह गांव है जहां मैं पैदा हुआ था। सबसे पहले आपको लिखना होगा दिस इज़ द विलेज, दिस इज़ द विलेज, यानी यही वह गांव है जहां, जहां के लिए क्या आ जाएगा, वेयर। अब मैं पैदा हुआ था, आई वॉज बॉर्न, वेयर आई वॉज बॉर्न। ये हो गया दिस इज़ द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न, यही वह गांव है जहां मैं पैदा हुआ था। तो इसमें प्लेस की बात हो रही थी इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, वेयर आ गया। और देखिए ये भी कहाँ आया है, नाउन के ठीक बगल में ही आया हुआ है जिसको ये डिस्क्राइब कर रहा है। कौन सा गांव है, जहां मैं पैदा हुआ था। तो इस विलेज के लिए ये पूरा क्लॉज किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कि द मैन वॉज कॉट, यानी कि वह आदमी पकड़ा गया। ही स्टोल माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चुराई थी। वह आदमी पकड़ा गया, उसने मेरी घड़ी चुराई थी। अब दोनों को पहले हिंदी में कंबाइन करिए कि वह आदमी जिसने मेरी घड़ी चुराई थी पकड़ा गया। आपको ऐसे इसको लिखना होगा। तो सबसे पहले वह आदमी के लिए हो जाएगा द मैन। अब जिसने मेरी घड़ी चुराई थी, इसमें आदमी की बात हो रही है तो जो या जिसने के लिए क्या आना चाहिए, हु आना चाहिए। हु स्टोल माई वॉच, द मैन हु स्टोल, वो आदमी जिसने चुराई थी, माई वॉच, मेरी घड़ी। अब इसमें जो बचा हुआ पकड़ा गया, इसके लिए आप लिखेंगे वॉज कॉट, वॉज कॉट। अब अगर आप ऐसा सोचें कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह आदमी पकड़ा गया जिसने मेरी घड़ी चुराई थी, यानी कि द मैन वॉज कॉट हु स्टोल माई वॉच। तो इस तरीके से आप इसको नहीं लिख सकते हैं। अगर आप वैसा लिखते हैं कि द मैन वॉज कॉट हु स्टोल माई वॉच, तो कॉट के बाद हु आएगा, लेकिन ये कहाँ पे आना चाहिए, नाउन के तुरंत बाद आना चाहिए। इसलिए आप इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं कि द मैन हु स्टोल माई वॉच वॉज कॉट। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 कॉमा भी लगा सकते हैं, 2 कॉमा के बीच में इसमें कर सकते हैं द मैन हु स्टोल माई वॉच वॉज कॉट, ऐसे इसको आप लिख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये सभी एग्जाम्पल्स आपको समझ आ गए होंगे। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इसमें और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल हमारा है कि माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, यानी कि मेरे पापा दिल्ली से आएंगे। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं वह समय नहीं जानता। अब इसको जब आप कंबाइन करेंगे तो इसमें समय की बात हो रही है तो इसमें जब आना चाहिए। इसको आप हिंदी में ऐसे कंबाइन करिए कि उसमें जब आ जाए। तो क्या हो जाएगा, मैं वह समय नहीं जानता जब मेरे पापा दिल्ली से आएंगे। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आया कि मैं वह समय नहीं जानता, यानी कि आई डू नॉट नो द टाइम, पहले इसको लिखना होगा, आई डू नॉट नो द टाइम। और इसके बाद आप इसमें व्हेन का यूज़ करेंगे क्योंकि टाइम की बात हो रही है। जब टाइम की बात होगी तो व्हेन का यूज़ करेंगे। ये क्या हो जाएगा, व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, व्हेन माई फादर। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन वर्ड के बाद जो इसमें क्लॉज आ रहा है वो असर्टिव के रूल से ही आ रहा है, यानी कि इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आ रहा है। तो ऐसे ही आपको इसको लिखना होगा। तो व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली। अगर आप इसमें इस टाइम को हटा देते हैं, मान लीजिए अगर इसमें से हम टाइम को हटा दें, सीधे लिख दें कि आई डू नॉट नो व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, तो ये नाउन क्लॉज बन जाएगा। क्योंकि इसमें ये जो क्लॉज आया हुआ है व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किस समय को मैं नहीं जानता, यानी कि ये टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है। वह टाइम जब मेरे पापा दिल्ली से आएंगे। तो टाइम इसमें नाउन है, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। अगर हम टाइम को ना लिखें, सीधे लिख दें कि आई डू नॉट नो व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, तो ये एक नाउन क्लॉज की तरह यूज़ होगा। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कहा गया है तो। अब देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा कि सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज, यानी कि कुछ लोग किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए मरते हैं। दे आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, और उनकी सभी के द्वारा इज्जत की जाती है, सम्मान किया जाता है, सभी के द्वारा उनका सम्मान किया जाता है। कुछ लोग किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए मरते हैं और सबके द्वारा उनका सम्मान किया जाता है। अब इसको अगर आप हिंदी में कंबाइन करते हैं तो क्या होगा कि वे लोग जो किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए मरते हैं सबके द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। ऐसे आप बना सकते हैं।
तो सम पीपल यहाँ पे है, आप कर सकते हैं द पीपल, यहाँ पे कर सकते हैं द पीपल। और इसके बाद इसमें आप हु का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें पीपल की बात हो रही है। द पीपल हु डाई, वे लोग जो मरते हैं, फॉर सम नोबल कॉज, किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए, वे लोग जो किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए मरते हैं, आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, सभी के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये हो गया द पीपल हु डाई फॉर सम नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। इसमें ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जब यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं तो वो जिस नाउन के लिए आता है उसके पहले द का यूज़ होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें सम पीपल था, यहाँ पे हमने द पीपल कर दिया है। तो देखिए अगला एग्जाम्पल है कि विल यू गिव मी द बुक, क्या तुम मुझे वह किताब दोगे। इट इज़ ऑन द टेबल, यानी कि वह मेज़ पर है। अब अगर इन दोनों को हम हिंदी में कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, क्या तुम मुझे वह किताब दोगे जो मेज़ पर है, जो मेज़ पर है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले विल यू गिव मी द बुक। अब इसमें बुक की बात हो रही है तो जो के लिए क्या आना चाहिए, विच या फिर दैट आना चाहिए। दैट इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे विच या दैट दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं अगर किसी निर्जीव चीज़ की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा विल यू गिव मी द बुक दैट इज़ ऑन द टेबल या फिर विच इज़ ऑन द टेबल। अब देखिए फ्रेंड्स अगला एग्जांपल है कि अ मैन केम टू मी यस्टरडे, यानी कि एक आदमी कल मेरे पास आया था। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। अब इसको अगर आप ऐसा बनाते हैं कि एक आदमी कल मेरे पास आया था जो अंधा था, तो ये करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा। इसको आपको ऐसे बनाना होगा कि वह आदमी जो कल मेरे पास आया था अंधा था, ऐसे आपको बनाना है। तो सबसे पहले तो अ मैन के जगह पे आपको लिखना होगा द मैन, यानी कि हो गया वह आदमी। अब जो के लिए इसमें आप लगा सकते हैं हु, क्योंकि नाउन के तुरंत बाद ये कंजंक्शन आना चाहिए। द मैन हु केम टू मी यस्टरडे, ये पूरा का पूरा क्लॉज यहाँ पे लिख लेंगे। द मैन हु केम टू मी यस्टरडे, वह आदमी जो कल मेरे पास आया था अंधा था, वॉज ब्लाइंड। अब इसी तरह से फ्रेंड्स अगर किसी सेंटेंस में रीज़न की बात हो रही है तो उसमें आप वाई का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए है कि शी वॉज क्राइंग, वह रो रही थी। आई डू नॉट नो द रीज़न, मैं उसका कारण नहीं जानता। तो इसको क्या बना सकते हैं कि आई डू नॉट नो द रीज़न वाई शी वॉज क्राइंग। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अब एडजेक्टिव क्लॉज बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे अपकमिंग वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।